नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया आज एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर है। बमबारी की गूंज, मिसाइलों की धमक और धमकियों की भाषा। आक्रमण अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वैश्विक हकीकत बनता जा रहा है। जी हाँ, एशिया हो या यूरोप हो या फिर अमेरिका, हर महाद्वीप पर युद्ध का साया तबाही बनकर मंडरा रहा है। कहीं पर विस्तार नीति की आग है, कहीं पर है बदले की जंग और कहीं है महाजंग की आहट। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो दुनिया को हिला रखेंगी और वो सवाल जो भविष्य करेंगे तय। आक्रमण में आज दुनिया युद्ध की आग में झुलसती हुई नजर आती है और इस हालात को अगर हम 3 तस्वीरों में समझे तो तस्वीरें बेहद डरावनी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो 3 तस्वीरें कौन कौन सी। ये है वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो नजर आती है वो आती है यूक्रेन से, जहां पर पुतिन के हमलों में ज़ेलेंस्की का शहर धुआं हो चुका है। मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन मंडरा रही हैं और कीव से लेकर खार्किव तक सायरन ही सायरन है। और ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है बल्कि यह वैश्विक व्यवस्था को बड़ी चुनौती। जो दूसरी तस्वीर आप देखते हैं, दरअसल ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। संकेत देती है मादुरो के अपहरण के बाद पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन तीनों बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये 3 तानाशाह, 3 अलग अलग मोर्चे, लेकिन सोच एक जैसी। महाजंग की आशंका और गहरी हो गई। दुनिया लगातार डर रही है कि कहीं ये टकराव एक साथ कई मोर्चों पर ना फूट पड़े। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह आने वाले खतरे की ओर इशारा करती है। वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप का अगला टारगेट ईरान माना जा रहा है। ईरान जो पहले से ही मिडिल ईस्ट की बारूद पर बैठा है, अगर यहां पर चिंगारी गिरी तो पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस सकता है। तो सवाल साफ है, क्या दुनिया एक साथ 3 बड़ी जंगों की ओर बढ़ रही है? क्या कूटनीति हार रही है और हथियार जीत रहे हैं? आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से शांति का रास्ता और युद्ध की राह दोनों साफ नजर आता है। अब देखना यह है कि दुनिया आखिर कौन सा रास्ता चुनती है। आइए शुरुआत करते हैं आक्रमण की ये बड़ी खबरों के साथ में। जो बड़ी खबर आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग, बड़ी खबर मादुरो को अगवा करने पर वेनेजुएला में उबाल नजर आता है। तो बड़ी खबर यह है कि मादुरो को जब अगवा किया गया तो उस समय की तस्वीर जब नजर आई और वेनेजुएला में जमकर उबाल नजर आ रहा है। जी हां, वेनेजुएला में यूएस हमलों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन है। ट्रंप के खिलाफ वेनेजुएला में जबरदस्त नारेबाजी नजर आती है। मादुरो समर्थकों ने अमेरिका को सीधे सीधे बड़ी चेतावनी दे दी है। और देखिए, इसी तरह से जगह जगह प्रदर्शनों का दौर नजर आता है। वेनेजुएला की तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वेनेजुएला के हमलों की बात की, जिस तरह से यूएस ने हमला किया, मादुरो को अगवा किया, उनका अपहरण किया और मादुरो के अपहरण के बाद में अब सड़कों पर उतर आई है वहां की आवाम, वहां की जनता। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जिस रूप में लगातार हम देखते रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस रूप में वेनेजुएला को लेकर तमाम सख्तियों की बात कही, खुद रूल करने की बात कही, तो वेनेजुएला के बाशिंदों को ये बात रास नहीं आ रही है। तो मादुरो के अपहरण के बाद में बात पुतिन, शी जिनपिंग की तिकड़ी क्या महाजंग कराएगी? जी हां, शी जिनपिंग, पुतिन और किम, 3 नाम है, 3 ताकत है, 3 ताकतवर चेहरे हैं और एक जैसी चुनौती भरी सोच। दुनिया की राजनीति में अब ये तिकड़ी महाजंग की आशंका का प्रतीक बनती जा रही है। यूक्रेन से लेकर एशिया तक मिसाइल टेस्ट, सैन्य धमकियां और पश्चिम को खुली चेतावनी। शी की चुप्पी, पुतिन की आक्रामकता और किम की सनक, ये तीनों मिलकर वैश्विक संतुलन को हिला रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये टिकड़ी दुनिया को एक और महायुद्ध की ओर धकेल देगी? वेनेजुएला के बाद अब एशिया में हलचल बहुत तेज है।
मादुरो के अपहरण और कार्रवाई के बाद किम जोंग उन गुस्से में है और इसी के बीच उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। दुनिया की धड़कनें तेज हैं। दावों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने महज 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मिसाइल परीक्षण किया। दावा है कि इस मिसाइल ने करीब 1000 किलोमीटर दूर टारगेट तक पहुंचने की क्षमता दिखाई। और ये सिर्फ टेस्ट नहीं, ये संदेश भी माना जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद तेज, कम समय में लक्ष्य और इंटरसेप्ट करना मुश्किल। यही वजह है कि हर हाइपरसोनिक टेस्ट दुनिया के लिए अलर्ट बनता जाता है। इन सब के बीच एक और कड़ी जोड़ी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ अमेरिकी अपहरण के बाद किम जोंग उन और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। किम पहले भी कह चुके हैं कि वेनेजुएला पर एक्शन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले जा सकता है। दावा यह भी है कि इस मिसाइल टेस्ट को अमेरिका के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। किम जोंग उनका बयान भी सामने आया है, अमेरिका की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। यही बयान तनाव को और बढ़ा रहा है। तो क्या किम जोंग उन और ट्रंप की लड़ाई फिर विध्वंसक मोड़ पर है? पहले भी शब्दों की जंग, मिसाइल टेस्ट और परमाणु धमकियां, अब हालात एक बार फिर उसी दिशा में जाती दिख रहे हैं। आशंका ये भी है कि किम जोंग उन कभी भी दुनिया को चौंका सकते हैं, ऐसा कदम जिसकी उम्मीद किसी ने ना की होगी। परमाणु टेस्ट, लॉन्ग रेंज मिसाइल या कोई नई सैन्य चाल, सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेनेजुएला नया युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? क्या रूस और चीन वहां सेना उतार सकते हैं? क्या बोलीवियन मिलिशिया के साथ पुतिन और शी जिनपिंग खड़े होंगे? ये सवाल अब वैश्विक रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। रूस और चीन दोनों ही अमेरिकी दबाव के खिलाफ खुले तौर पर खड़े दिखते हैं। ऐसे में वेनेजुएला को लेकर किसी भी सैन्य या कूटनीतिक कदम को दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है।
तो तस्वीर जटिल है। मादुरो, किम, अमेरिका, रूस और चीन हर चाल अगली चाल को जन्म दे रही है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला इतिहास बदल सकता है। तो वेनेजुएला में हुए हवाई हमलों के बाद वैश्विक राजनीति में भूचाल आ गया है। अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ अब दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां रूस और चीन खुलकर सामने आ गई हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन सीधे जंग में भले ही ना उतरे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें बैठे बैठाए एक बड़ा मौका जरूर दे दिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला में अमेरिका की ओर से की गई कार्रवाई के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण है। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मादुरो को हिरासत में ले लिया गया। चीन ने इस कदम को तानाशाही रवैया करार दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले से ही कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता के साथ ऐसा खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई ने चीन को एक रणनीतिक मौका दे दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय हलकों में ये चर्चा तेज है कि चीन कभी भी ताइवान पर बड़ा कदम उठा सकता है। शी जिनपिंग की हालिया बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि बीजिंग अब नरम रुख के मूड में नहीं है। चीन साफ कर चुका है कि वो अमेरिका की दखलंदाजी की नीति का कड़ा जवाब देगा, चाहे वो वेनेजुएला हो या एशिया प्रशांत क्षेत्र। रूस भी इस मामले में पीछे रहने वाला नहीं है। पुतिन ने अमेरिका को खुली फटकार लगाई है और इसे अमेरिकी दादागिरी बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। इसे सही ठहराने के लिए दिए जा रहे बहाने बेकार हैं। रूस का कहना है कि विचारधारात्मक दुश्मनी ने व्यावहारिक सोच और भरोसे पर जीत हासिल कर ली है। रूस ने साफ शब्दों में कहा कि लैटिन अमेरिका को शांति का क्षेत्र बने रहना चाहिए, जैसा उसने खुद 2014 में घोषित किया था। रूस का जोर है कि वेनेजुएला को बिना किसी बाहरी दखल, खास तौर पर सैन्य हस्तक्षेप के अपनी किस्मत तय करने का पूरा हक होना चाहिए।
साथ ही रूस ने वेनेजुएला की बोलिवेरियन लीडरशिप के प्रति अपनी एकजुटता दोहराई और कहा कि वो देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के साथ खड़ा है। रूस ने अमेरिका से निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की भी मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को कूटनीतिक रूप से घेरना शुरू कर दिया है। यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका हर जगह इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका की कार्रवाई दुनिया को दो ध्रुवों में बांट रही है? क्या वेनेजुएला सिर्फ शुरुआत है? अगला मोर्चा ताइवान। इतिहास गवाह है, जब महाशक्तियां आमने सामने होती है तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। देखना होगा कि ये टकराव बातचीत में बदलता है या टकराव ही इतिहास लिखेगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से चीन भड़क उठा है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर है, आक्रमण की वर्ल्ड ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से अब नाराज है चीन। चीन ने अमेरिकी हमले को सीधे सीधे अत्याचारी करार दिया और जिस तरह से मादुरो को पकड़ा गया उसको लेकर भी सीधे सीधे चीन की प्रतिक्रिया है। मादुरो को जल्द ही रिहा करना होगा, ये चीन के सीधे सीधे ये कहा जाए कि अब वहां से चेतावनी आ चुकी है। जिस रूप में अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर हमला किया गया और निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया गया और उसके बाद से ही लगातार तनाव है और लगातार चीन की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चीन ने इस अमेरिकी हमले को अत्याचारी बताते हुए मादुरो की गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया और ये भी संकेत दे दिया कि मादुरो को जल्द ही अब अमेरिका को रिहा करना होगा। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद में अब ड्रैगन पूरी तरह से भड़क चुका है। चीन ने अमेरिका की कार्रवाई को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बीजिंग ने साफ शब्दों में कहा है, अमेरिका ने एक संप्रभु देश पर हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुचल दिया। अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर चीन स्तब्ध है। मादुरो के खिलाफ कार्रवाई पर बीजिंग की कड़ी निंदा की झड़ी लगी है। चीन ने कहा है कि ये अमेरिकी वर्चस्ववाद लैटिन अमेरिका की शांति को खतरा है। अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने की मांग भी की। बीजिंग का आरोप है कि अमेरिका अपने वर्चस्ववादी रवैये के तहत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दखल देता रहा है और अब वही नीति लैटिन अमेरिका में भी लागू की जा रही है। चीन ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे वर्चस्ववादी कृत्य सिर्फ वेनेजुएला नहीं, पूरे लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका की ये कार्रवाई एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है। जहां ताकत के दम पर सरकारें गिराने की कोशिश की जा रही है, चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की याद दिलाई है। बीजिंग ने कहा कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करना ही चाहिए।
अमेरिका दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन तुरंत बंद करे और सैन्य दबाव की नीति छोड़कर कूटनीति का रास्ता अपनाए। दरअसल लैटिन अमेरिका लंबे समय से अमेरिका और उसके विरोधियों के बीच रणनीतिक संघर्ष का मैदान रहा है। वेनेजुएला चीन और रूस का करीबी सहयोगी है। ऐसे में अमेरिका की एयर स्ट्राइक को बीजिंग और मॉस्को सीधे चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। दावा है कि अमेरिका की कार्रवाई चीन और रूस को एकजुट होने का मौका दे रही है। वेनेजुएला का संकट अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा। चीन का खुलकर सामने आना इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन और रूस, और यही टकराव आने वाले वक्त में ताइवान, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट तक नई आग भड़का सकता है। सवाल यही है, क्या अमेरिका अपनी ताकत के दम पर दुनिया की राजनीति चलाना चाहता है, और क्या चीन और रूस अब खुलकर अमेरिकी दादागिरी को चुनौती देंगे? वेनेजुएला से उठी ये चिंगारी कहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में न ले ले, इस पर टिकी है अब सबकी निगाहें। ये जंग अब यही रुकने वाली नहीं है। वेनेजुएला संकट पर अब लैटिन अमेरिका के देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। अब इस टकराव में कोलंबिया की एंट्री भी हो चुकी है और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे ट्रंप को खुली चेतावनी दे डाली। ट्रंप को कोलंबिया की दो टूक चेतावनी, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, जेल में डालने की धमकी नाकाम होके ही रहेगी। फिलहाल वेनेजुएला बॉर्डर पर बढ़ी सैन्य तैनाती लैटिन अमेरिका में बढ़ा तनाव का ये संकेत है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका को साफ शब्दों में कहा कि हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। राष्ट्रपति ने कहा, हम अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, मुझे जेल में डालने का ट्रंप का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसे अमेरिका की धमकी और दबाव की राजनीति बताया और कहा कि अब लैटिन अमेरिका को डराकर नहीं चलाया जा सकता। बयानों के साथ साथ जमीन पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। वेनेजुएला सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। सैनिकों की आवाजाही, हथियारों की मूवमेंट और सुरक्षा चौकियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। संकेत साफ है, लैटिन अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक्शन के मोड में दिख रहा है। अमेरिका की कार्रवाई ने पूरे लैटिन अमेरिका को उबाल पर ला दिया है। चीन, रूस के बाद अब कोलंबिया का खुलकर सामने आना इस बात का संकेत है कि ये टकराव और बड़ा हो सकता है। सवाल बड़ा है, क्या वेनेजुएला की आग पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेगी और क्या अमेरिका अब चारों तरफ से घिरता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में अब बारी है अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन का शहर धुआं हो चुका है। जी हां, रिहायशी इमारतों पर हमले से हाहाकार मच चुका है। हमले में तेल डिपो को भी काफी नुकसान पहुंचा है और लगातार ये युद्ध अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आता है। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला, और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो इसकी तस्वीरें ये बयां करती है कि किस रूप में लगातार यहां पर बड़े हमले हो रखे हैं। और
इस हमले से यूक्रेन का शहर धुआं-धुआं हो चुका है। रिहायशी इमारतों पर अब लगातार अटैक किए जा रहे हैं और इन हमलों से यहाँ के आम बाशिंदों पर सीधा-सीधा बड़ा प्रहार पड़ता हुआ नजर आता है। लगातार रूस यूक्रेन पर हमले दाग रहा है और अब टारगेट जो है वो है तेल डिपो, ऑयल रिफाइनरीज, जिन्हें टारगेट किया जाता है और ऑयल रिफाइनरीज बड़े स्तर पर डैमेज हो रही हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जिस रूप से लगातार रूस यूक्रेन का जंग आगे बढ़ रहा है, रूस ने यूक्रेन के शहर को धुएं और गुबार से भर दिया। एक के बाद एक मिसाइलों की बारिश है, आसमान से आग बरसी और जमीन कांप उठी। कीव से लेकर खार्किव तक धमाकों की गूंज है, सायरनों की आवाज है और मलबे में बदलती इमारतें। ये हमला सिर्फ सैन्य एक संदेश भी है। समझिए, रूस बता रहा है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई और यूक्रेन के शहर इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। रात के आसमान में धमाके, जलती इमारतें, सायरन की आवाज, भागते लोग। ये रूस की नई आक्रामक नीति है। खेरसॉन का बदला या फिर युद्ध का नया और खतरनाक अध्याय। यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला, लगातार मिसाइल स्ट्राइक, धमाकों से दहलते शहर, ढहती इमारतें और दहशत में लोग, जिसकी आशंका की जा रही थी आज वो सच बनकर सामने आए हैं। इकतीस दिसंबर, नया साल आने ही वाला था। खेरसॉन में जश्न का माहौल था। इसी दौरान यूक्रेनी हमले की खबर आई, जिसमें रूसी इलाकों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। रूस ने इसे अपने नागरिकों पर हमला बताया। और तभी से सवाल उठने लगे कि जवाब कब और कितना बड़ा होगा। और अब रूस ने जवाब दे ही दिया है। यूक्रेन के प्रमुख शहर खार्किव पर लगातार मिसाइल हमले, रिहायशी इलाकों को टारगेट किए जाने के आरोप, इमारतें ध्वस्त, सड़कों पर मलबा। बताया जा रहा है कि इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर मिसाइल कम समय में सटीक निशाना और भारी तबाही की क्षमता रखती है। संदेश साफ माना जा रहा है, अगर रूसी इलाकों पर हमला हुआ तो जवाब कई गुना ज्यादा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सीधा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भी है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की ओर से दावा किया गया था कि रूस विध्वंसक हमले की योजना बना रहा है और अब उसी आशंका के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी इलाके और शहरों को निशाना बनाए जाने के आरोप है। यूक्रेन इसे सिविलियन टारगेटिंग बता रहा है।
ये हमला सिर्फ बदला नहीं बल्कि युद्ध के दायरे के और फैलने के संकेत है। सर्दियों के बीच ऊर्जा, बिजली और रिहायशी ढांचे पर हमले यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती है और सवाल ये भी है, क्या ये सिलसिला यही रुकेगा या फिर अगला हमला और बड़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी टिकी हैं, संयम की अपीलें, लेकिन जमीनी हकीकत लगातार बदल रही है। हर हमला अगले हमले की वजह बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आम लोग इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं? खेरसॉन हो या खार्किव, हर शहर एक नई कहानी कह रहा है। खेरसॉन का बदला या युद्ध की नई चेतावनी। यूक्रेन पर रूस का ये हमला साफ संकेत देता है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और आक्रमण में अब बारी है अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर है। पुतिन ने खेरसॉन हमले का बदला ले लिया है। जी हां, रूस का यूक्रेन पर 3 तरफ से बड़ा करारा प्रहार नजर आता है। मिसाइल से, ड्रोन से बारूदी बारिश लगातार की गई है। हमले से यूक्रेन में बिजली पानी का संकट है। आपको बता दें 31 दिसंबर को यूक्रेन ने रूसी नागरिकों को टारगेट किया था और उसका किस तरह से बदला लिया है रूस ने, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। दरअसल पुतिन ने खेरसॉन हमले का बदला इस रूप में लिया कि सीधे सीधे कर दी है यूक्रेन पर बारूदी बारिश। यहाँ पर मिसाइल दागे गए, ड्रोन से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए गए और चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी के निशान है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार अलग अलग जो बिल्डिंग्स है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त, क्षतिग्रस्त नजर आती है। दरअसल ये हमले का ही अंजाम है। यहाँ से ना रूस रुक रहा है, ना यूक्रेन रुक रहा है, ना पुतिन मान रहे हैं, ना ज़ेलेंस्की मान रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है रूस और यूक्रेन की आम जनता को। लगातार जिस तरह से इस युद्ध का वो शिकार होते हैं मासूम लोग। 31 दिसंबर को यूक्रेन ने जिस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया था, टारगेट किया था खेरसॉन में लोगों को रशिया की, अब उसी का जवाब सीधे सीधे ये कहा जाए कि रूस की तरफ से दिया गया और बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। वही खेरसॉन का बदला या फिर पुतिन की नई युद्ध रणनीति। यूक्रेन पर 3 तरफा हमला है। एक तरफ मिसाइल की बारिश, दूसरी तरफ ड्रोन स्ट्राइक और तीसरी तरफ है बुनियादी ढांचों पर सीधा अटैक। यह हमला पूरी तरह से रणनीतिक नजर आता है। मकसद साफ है, यूक्रेनी सेना को कमजोर करना, शहरों को दबाव में लाना और युद्ध को निर्णायक मोड़ तक ले जाना। तो सवाल यही कि ये बदले की कार्रवाई है या फिर पुतिन का अगला और भी ज्यादा खतरनाक प्लान। ये सिर्फ गुस्से में किया गया हमला नहीं, ये बदले की कार्रवाई भर नहीं। सच्चाई ये है कि पुतिन ने अपना प्लान बदला नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति को और धार दी है। यूक्रेन पर जो कहर बरपा है वो एक सोची समझी मल्टी फ्रंट वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है।
खेरसॉन के बाद माना जा रहा था कि रूस भावनात्मक प्रतिक्रिया देगा, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। ये हमला बदले की भावना नहीं, बल्कि पुतिन की अगली रणनीति का चरण है। मकसद साफ है, यूक्रेनी सेना को कमजोर करना और पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण की राह आसान करना। सबूत एक नहीं, चार मोर्चों पर है। जेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर भीषण तबाही, चेरनीहिव में ड्रोन से यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाना, डोनेस्क में Su-34 बॉम्बर से यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों पर हमला करना और सुमी में फैब 500 बम से यूक्रेनी डिफेंस के स्थायी बेस को ध्वस्त करना। ये हमले भावनात्मक नहीं, पूरी तरह रणनीतिक है। पुतिन का असली मकसद यूक्रेनी सेना की रीढ़ तोड़ना, सप्लाई लाइन कमजोर करना, डिफेंस बेस खत्म करना और जवाबी हमले की क्षमता छीन लेना। यानी लड़ाई को लंबा नहीं बल्कि निर्णायक बनाना है। रणनीति का अगला अहम हिस्सा यूक्रेन का समंदर से कनेक्शन काटना, यानी ब्लैक सी रूट, यूक्रेन की आर्थिक जीवन रेखा, अनाज निर्यात, तेल और सप्लाई चेन, इसी को तबाह करना पुतिन के प्राइम टारगेट पे है। अब रूस की सबसे बड़ी प्राथमिकता कीव है, इसलिए लगातार मिसाइल अटैक और ड्रोन कीव तक पहुंच रहे हैं। ये बताता है कि पुतिन अब सीधे सत्ता के केंद्र को दबाव में लाना चाहते हैं। कीव पर हमला सिर्फ सैन्य नहीं, राजनीतिक संदेश भी है। और खेरसॉन का बदला कैसे लिया जाता है, ये भी रूस ने दिखा दिया। थर्मल पावर प्लांट तबाह, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, मतलब साफ, नागरिक जीवन को संकट में डालना, ठंड, अंधेरा और अस्थिरता फैलाना। इसी बीच मादुरो की अमेरिका कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अगर तानाशाहों से ऐसे निपटा जा सकता है तो अमेरिका जानता है आगे भी क्या करना है। इस बयान को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। रूस ने एक नहीं 3 मोर्चे खोल रखे हैं। पहला, यूक्रेन पर संपूर्ण नियंत्रण। दूसरा, बुनियादी सुविधा को तबाह कर नागरिक दबाव बढ़ाना। तीसरा, हर उस हमले का बदला जो रूसी नागरिकों या पुतिन के घर तक पहुंचने की कोशिश करे। तो ये सिर्फ खेरसॉन का बदला नहीं, ये पुतिन की अगली और ज्यादा खतरनाक रणनीति है, जहां निशाने पर सिर्फ मोर्चे नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन है।
रूस की बढ़ती आक्रामकता से अब पूरा यूरोप अलर्ट मोड पर है। यूक्रेन में जारी हमलों ने नाटो को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। रोमानिया में फाइटर जेट की तैनाती सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी है और इसकी वजह है ओडेसा। यूरोप को आशंका है कि ओडेसा रूस का अगला टारगेट हो सकता है और अगर ओडेसा पर कब्जा हुआ तो असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और यही वजह है कि अब यूरोप तैयार है और दुनिया की नजरें ब्लैक सी पर टिकी हुई है। यूक्रेन में जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही। रूस की बढ़ती आक्रामकता ने पूरे यूरोप को सक्रिय कर दिया है। नेटो ने बड़ा फैसला लिया है और अब यूरोप भी मोर्चे पर आ चुका है। लगातार हो रहे रूसी हमलों को देखते हुए नेटो ने रोमानिया में F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ये तैनाती सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि पलटवार की पूरी तैयारी के साथ की गई है। मतलब साफ है, अगर हालात बिगड़े तो जवाब देने में देर नहीं होगी। रोमानिया कोई संयोग नहीं, ये देश यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है और ब्लैक सी के बेहद करीब है। यही वजह है कि नेटो ने इसे फॉरवर्ड डिफेंस पॉइंट बनाया है। रूस की हर चाल पर अब आसमान से नजर रखी जा रही है। यूरोप को डर है और वो डर है ओडिशा। यूरोपीय देश को अंदेशा है कि रूस जल्द ही ओडिशा पर कब्जा कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं पड़ेगा, पूरा यूरोप संकट में आ जाएगा। ओडिशा यूक्रेन का सबसे अहम समुद्री शहर, ब्लैक सी का सबसे बड़ा पोर्ट, यहीं से अनाज, ऊर्जा और व्यापार की सप्लाई होती है। अगर ओडिशा रूस के हाथ गया तो यूक्रेन का समंदर से कनेक्शन कट जाएगा, यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ओडिशा पर कब्जा सिर्फ सैन्य जीत नहीं होगी, ये यूरोप के लिए एनर्जी संकट, खाद्य संकट और सुरक्षा संकट बन जाएगा। यही वजह है कि यूरोपीय देश अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने को तैयार नहीं। रोमानिया में F-16 की तैनाती सीधा संदेश है, रूस अगर आगे बढ़ा तो सिर्फ यूक्रेन से नहीं पूरे नेटो से टकराव होगा। ये डिप्लॉयमेंट डिटेरेंस भी है और चेतावनी भी। युद्ध का दायरा बदल रहा है। अब ये लड़ाई कीव या खेरसवान तक सीमित नहीं, ब्लैक सी, ओडिशा और यूरोप की सीमाएं सब कुछ इस जंग के दायरे में आता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेटो की ये तैनाती रूस को रोक पाएगी या फिर ये टकराव को और बड़ा बना देगी। यूरोप अलर्ट है, आसमान में फाइटर जेट तैनात है और दुनिया की नजरें ब्लैक सी से लेकर कीव तक टिकी हैं।
रूस की आक्रामकता ने यूरोप को जगा दिया है, लेकिन शांति को और दूर धकेल दिया है। ओडिशा अब सिर्फ एक शहर नहीं, ये यूरोप की सुरक्षा का टेस्ट बन चुका है। अगर ओडिशा गिरता है तो असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति और पूरे यूरोप की स्थिरता दांव पर लग जाएगी। और इसी डर ने नेटो को हरकत में ला दिया है। रोमानिया में F-16 पलटवार की तैयारी मतलब साफ है, अब चेतावनी नहीं तैयारी है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। क्या हथियारों की तैनाती शांति की गारंटी बन सकती है, या फिर हर नई तैनाती एक नए युद्ध का न्योता है? इतिहास गवाह है, जब जब ताकत के जवाब में ताकत दिखाई गई, टकराव और गहरा हुआ है। आज हालात कुछ ऐसे ही है, जहां बातचीत की गुंजाइश कम होती जा रही है और मोर्चे मजबूत किए जा रहे हैं। तो क्या दुनिया में शांति की उम्मीद अब बेईमानी है, या फिर ये वो दौर है जहां शांति की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ेगी? फिलहाल इतना तय है, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला इतिहास बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में अब बारी है अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी। यह बड़ी खबर है, युद्ध से निपटने के लिए अब ईरान भी बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान के डिफेंस सिस्टम अब एक्टिव हो चुके हैं। लगातार जिस तरह से ईरान अब हल्ला बोल कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, और यह हल्ला बोल बस यूं ही नहीं है, बल्कि पूरी तैयारी ग्राउंड पर नजर आती है। किस रूप में उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जरा, ये ईरान की सड़कों पर किस तरह से ये बड़ी तस्वीर नजर आई, और ये तमाम बड़े हथियार जिन्हें एक्टिव किए गए हैं, ये डिफेंस सिस्टम है जो एक्टिवेट किए गए हैं। और देखिए ये सैन्य बेड़ा अपने, ये एक तरह से प्रदर्शन है, ये इसको कई बार लोग इसे प्रोपेगेंडा वीडियो कहते हैं, लेकिन दरअसल ये है बड़ा शक्ति प्रदर्शन। और ईरान ये जवाब दे रहा है सुपर पावर अमेरिका को कि वो जंग के लिए तैयार है, उसके हथियार तैयार हैं, उसका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। और अब बात वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजर ईरान पर क्यों है? दरअसल वेनेजुएला में सत्ता का खेल और अब नजरें टिकी है मिडिल ईस्ट पर। सवाल बड़ा, अगर अमेरिका वेनेजुएला में महज कुछ ही वक्त में सत्ता बदल सकते हैं, तो क्या वही मॉडल अब ईरान में दोहराया जाएगा? क्योंकि ट्रंप ने खुद ऐलान कर दिया कि अब वक्त आ गया है ईरान के क्रूर शासकों का अंत हो। Yo no soy crítico, temblor. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, pues no sabemos qué hay ahí que se cae. Sí, míralo. Dios mío, en la casa muy poca, mira. ¡Santo Dios!
वेनेजुएला के बाद ईरान पर नजर है और 36 साल के खामनेई शासन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन तेज है और ट्रम्प का बड़ा बयान, क्या मिडिल ईस्ट में आने वाला है भूचाल? वेनेजुएला में जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका की कार्रवाई, तेज राजनीतिक घटनाक्रम और कुछ ही वक्त में सत्ता का पलड़ा बदलता नजर आया। अब यही वजह है कि विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं, क्या अमेरिका इस रणनीति को ईरान में भी आजमाने की तैयारी में है? क्योंकि ईरान लंबे समय से अमेरिका की हिट लिस्ट में रहा है। No sé si fue un barco. और आक्रमण में अब बारी है आज का सवाल की। आज का सवाल क्या है जल्दी से बता देती हूँ। आज का सवाल है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? दो ऑप्शन है आपके सामने, एक है व्लादिमीर पुतिन, दूसरा है मिखाइल मिशुस्तिन। इनमें से क्या है सही जवाब? टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।